वंडरफुल मॉर्निंग गाइस। आज और एक हम स्ट्रक्चर के बारे में बताने जा रहे हैं आपको कि आपने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। अक्सर ये खुशी के माहौल में अगर कोई कुछ कहना चाहता है या फिर किसी से कुछ बात कहना चाह रहा हो और उसकी बात किसी और ने कह दी तो कहते हैं कि वाह आपने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली, आपने तो मेरे दिल की बात ही कह दी। मीन्स जो मैं कहना चाहता था वो बात आपने कह दिया, सेम टू सेम जो मैं कहना चाहता था आपने कहा। तो इस तरह का सेंटेंस अगर बोलना हो आपको तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे गाइस, चुटकियों में आप बना सकते हैं इस तरह का सेंटेंस। बस मेरे साथ आप बने रहिए चैनल पे और रोज गाइस एक रेगुलर व्यूअर की तरह देखिए और अपना नोट्स बनाइए। मैं बार बार कहता हूं कि नोट्स बनाइए। हो सकता है आज आपको याद है, कल याद है, 10 दिन तक याद है, लेकिन जब आपको बोलना पड़े कभी एक आध महीने बाद तो आप इसको भूल जाते हैं। इसलिए गाइस जरूरी है कि प्रैक्टिस करिए। हाँ, प्रैक्टिस किसी मैन को परफेक्ट तो नहीं बनाता पर हाँ बेटर जरूर बनाता है। एक कहावत है गाइस कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बट गाइस ऐसा नहीं है, परफेक्ट कोई भी दुनिया में नहीं है। चाहे मैं हूं या कोई भी टीचर हो या कोई भी प्रोफेसर हो, कुछ भी हो, कोई भी किसी लैंग्वेज या किसी भी सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं होता। हर रोज हम लोग सीखते हैं, आप भी सीखते हैं, मैं भी सीखता हूं। इसलिए ये कहना गलत है कि मैं परफेक्ट हूं इंग्लिश में या फिर कोई और परफेक्ट है। हाँ, मुझसे कोई ज्यादा जान सकता है, मुझसे कम जान सकता है, ये हो सकता है, पर परफेक्ट कोई नहीं है गाइस। तो आइए मैं आपको ये बताता हूं कि मुंह की बात छीन ली, दिल की बात कह दी। तो ये क्या होता है गाइस, इसको कैसे बोलते हैं? स्पोकन आफ्टर माय हार्ट। जी हाँ, स्पोकन आफ्टर माय हार्ट। कह दी, छीन ली, यानी परफेक्ट में बात कर रहे हैं। जो एक्शन अभी अभी हुआ है, अभी अभी फिनिश्ड हुआ है, यानी हम और आप बात कर रहे हैं। मैं किसी के बारे में कुछ कहना चाहता था कि वो बहुत बदतमीज लड़का है, कल उसने ऐसा किया, तो आप भी कहे एग्जैक्टली आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, यानी मैं भी यही कहना चाह रहा था, आपने वो कह दिया है। अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट, अभी अभी जो एक्शन फिनिश्ड हुआ है उसको बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, इसलिए यहाँ पे स्पोकन ऑलरेडी दिया गया है। इससे पहले हम जो प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है वो हम लोग यूज करेंगे, उस फॉर्मूले पे बनाएंगे। तो जिसने प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पढ़ा है, कुछ जानकारी है या इस तरह का सेंटेंस आप बोलते हैं तो आप जरूर इससे बना लेंगे। तो आइए गाइस देखते हैं सेंटेंस। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, इसी को देखते हैं। अक्सर यही लोग बोलते हैं आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। तो देखते हैं कैसे बनेगा। आपने मतलब यू, और छीन ली गाइस प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने कहा, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं, उसके बाद एक्शन की थर्ड फॉर्म लगती है, अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो यू है तो यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो लगती है हैव। यू हैव, इतना आपने लिख लिया, बाकी आपको बस यही लिख देना है, यू हैव स्पोकन आफ्टर माय हार्ट। You have spoken after my heart. आपने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली, अर्थात जो मैं कहना चाहता था आपने वो कह दिया। ये भी कह सकते हैं कि आपने तो मेरे दिल की बात ही कह दी। गाइस तो कहना तो मुंह से ही होता है, लेकिन बात आदमी कहता है कि मैंने दिल में ये बात रखी थी, तो कहेंगे तो मुंह से ही, लेकिन वो हमेशा हॉट में आदमी उसको सोचता है कि मैं रखा हूं तो दिल की बात कह दी, मुंह की बात छीन ली। अब गाइस यहाँ छीनने का स्नैच नहीं। हाँ, अगर आपको कोई ऐसा देखेगा, कोई बनाता भी होगा, यू हैव स्नैच्ड माय वर्ड्स, आपने मेरा मुंह का बात छीन लिया, स्नैच माय वर्ड्स ऑफ माउथ। तो गाइस ये बनाना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये कोई बात, कोई वस्तु नहीं कि ऐसे पकड़ के किसी के मुंह से छीन लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी मत बताइएगा। मैं इसीलिए कहता हूं कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन मत करिएगा। छीनने का स्नैच इसमें कहीं नहीं लिखा गया है। इसमें यह सेंस दिखाया गया है कि जो मेरे दिल में था वो आपने कह दिया। जी हाँ, आपने कह दिया जो मेरे दिल में था। गाइस ये आफ्टर का जो यूज है, इसको हम देखें स्पोकन में कई लोग यूज भी नहीं करते हैं, तो ये आपके ऊपर है, यूज करिए ना करिए। आप ये भी बोल सकते हैं यू हैव स्पोकन माय हार्ट, आप बोल सकते हैं यू हैव स्पोकन माय हार्ट। आफ्टर को आप चाहे तो यहां से हटा भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, नो डाउट गाइस, बोथ आर करेक्ट, आपका सेंस क्लियर रहेगा। और क्या होता है गाइस, सेंटेंस होता क्या है? सेंटेंस का क्या डेफिनेशन होता है? एक ऐसा वाक्य, ऐसा सेंटेंस जो कंप्लीट सेंस दे दे, वही होता है सेंटेंस।
तो गाइस ये कंप्लीट सेंस देगा, आफ्टर नहीं भी लगाएंगे तो भी आपको कंप्लीट सेंस देगा। स्पोकन के लिए कोई भी डाउट नहीं है, क्लियर है। तो गाइस ये कहा आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अब गाइस ये भी तो कह सकते हैं कि उसने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अब दूसरे यानी थर्ड पर्सन को मैं और आप बात कर रहे थे, मैं था फर्स्ट पर्सन, आप थे सेकंड पर्सन। अब हम तीसरे व्यक्ति के बारे में यानी थर्ड पर्सन के बारे में बात कह सकते हैं। तो दूसरा सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, उसने तो तुम्हारे दिल की बात कह दी। उसने तो तुम्हारे दिल की बात कह दी। यहां आपने की जगह उसने आ गया, यहां मेरे मुंह की जगह तुम्हारा मुंह यानी तुम्हारे दिल की बात कह दी। तो गाइस मैंने चेंज कर दिया सब्जेक्ट को। तो देखिए उसने का क्या होगा गाइस, ही के साथ यहां पे यू के साथ हैव लगा था। ही थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, एक आदमी की बात कर रहे हैं तो हैज का यूज करेंगे। ही हैज। अब गाइस बाकी सब तो सेम, यहां पे स्पोकन है इसमें, तो इसमें भी वो की थर्ड फॉर्म लगेगी। ही हैज स्पोकन। आफ्टर आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ही हैज स्पोकन आफ्टर, उसने कह दिया है यानी उसने कह दी है, छीन ली है। क्या कह दी गई, तुम्हारे दिल की बात। आफ्टर अब यहां पे मैंने कहा था माई हार्ट, मेरे दिल की बात, यहां पे तुम्हारे दिल की बात, तो योर हार्ट लिखेंगे। He has spoken after your heart. He has spoken after your heart. उसने तो आपके दिल की यानी तुम्हारे दिल की बात ही कह दी। तो गाइस ये था मुंह की बात छीन ली, दिल की बात कह दी, इसके लिए स्पोकन आफ्टर माय हार्ट, यही इसका करेक्ट है गाइस। अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसको और भी तरीकों से, यानी सेंस तो कंप्लीट नहीं देगा, भले ही आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। आप इसको ये भी कह सकते हैं, यू हैव टेकन अवे, यू हैव टेकन अवे द वर्ड ऑफ माई माउथ, ये भी कह सकते हैं। टेकन अवे मतलब आप ले लिए, लेकर चले गए, यानी आपने छीन लिया, ये भी कह सकते हैं। या ये भी कह सकते हैं, यू हैव स्नैच्ड माई वर्ड्स, यू हैव स्नैच्ड माई वर्ड्स, या यू हैव स्नैच्ड द वर्ड ऑफ माई माउथ। तो गाइस ये सब कहना तो ये होगा कि आपने डिट्टो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन किया है। पर रियलिटी कहा ये मैं कहूंगा कि आप इसको यूज करिए तो अच्छा रहेगा। छीनना के लिए स्नैच, टेकन अवे ऐसा यूज ना करिए। तो गाइस यही मैं आपको सजेस्ट करूंगा। आपको कैसी लगी ये वीडियो, कैसा लगा ये टॉपिक, जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और गाइस हाँ, आप जरूर एक अपनी तरफ से सेंटेंस लिखिए और उसको ट्रांसलेट करिए और मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं चेक करूंगा कि आपने सीखा या नहीं सीखा, ये आपके लिए होमवर्क है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।